सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत लोगों को ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी लगता है और बहुत स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि सेवन सीज में से हर एक सी का क्या मीनिंग होता है और कैसे इसको याद रखना है। इतने सारे सेवन सीज हैं, इनको कैसे याद रखें। तो अगर आप भी उनमें से ही हैं जिनको डिफ़िकल्टी होती है सेवन सीज याद रखने, तो इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिसके ज़रिए आप सेवन सीज को आराम से याद कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन। तो लास्ट देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। बहुत बार होता होगा, आपके साथ भी होता होगा कि बहुत कॉन्वर्सेशन में किसी ऐसे इंसान से आप बात कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, कुछ भी वो बोल रहा है आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है सुनने में। और स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा होता है कि मतलब ज़्यादातर ये होता है उनकी क्लासेस में, कॉलेज की क्लासेस होती हैं या और भी क्लासेस होती हैं, टीचर कुछ पढ़ा रहा होता है और स्टूडेंट्स के ऊपर से जा रहा होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नींद नींद वाली फीलिंग आती है ना। ये बात आप रिलेट कर पा रहे होगे। तो इतनी बोरिंग कॉन्वर्सेशन होती हैं और किसी भी बोरिंग कॉन्वर्सेशन में आपको कुछ ऐसा रिएक्शन रहता होगा, ठीक है, व्हेन यू आर इन अ बोरिंग कॉन्वर्सेशन। ये तो एक साइड होती है कम्युनिकेशन की। और दूसरी साइड क्या होता है कम्युनिकेशन में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। हर एक इंसान जो भी बोल रहा है उसको बहुत अच्छे से सुनता है, जो मैसेज होता है अच्छे से कन्वे हो जाता है, ठीक है। तो ये दो साइड्स होती हैं कम्युनिकेशन की। एक होती है बहुत ज़्यादा बोरिंग साइड, जिसमें भाई बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं रहती है कम्युनिकेशन की, मैसेज डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा है। मतलब टीचर वाला ही एग्जांपल ले लो। टीचर आता है भाई, पढ़ा के चला जाता है, उसको स्टूडेंट्स को कुछ समझ में आया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। और ये वाली जो साइड होती है इसको बोला जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और ये अगर आपको करना है तो आपको बनना पड़ेगा एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप सेवन सीज को कंसीडर करके, ये सेवन सीज को दिमाग में रख के अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हो तो आप कहलाओगे इफेक्टिव कम्युनिकेटर। जो भी आप कम्युनिकेट करोगे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा सामने वाले को। ऑलराइट, तो अब डिस्कस करते हैं व्हाट आर द सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या वो 7 सीज होते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं ताकि इसको अच्छे से समझ में आ जाए और जब आगे हम सेवन सीज को डिस्कस करें तो आप रिलेट कर पाओ। तो सेवन सीज क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं, एक चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स and increases the chance that the message will be understood in exactly the same way as it was intended, ठीक है। तो ये एक चेकलिस्ट बोल दी जाती है जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है और जो भी आप मैसेज भेज रहे हो, जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छे वे में अंडरस्टूड हो, जो सामने वाला बंदा है वो भी इंश्योर करती है या उसके चांसेस बढ़ा देती है अगर आप सेवन सीज को कंसीडर करके वो मैसेज भेजोगे तो। और जो सेवन सीज यूज होते हैं, वो चेकलिस्ट जो भी यूज होती है वो रिटर्न कम्युनिकेशन में भी हो सकती है, ओरल कम्युनिकेशन में भी हो सकती है। अब डिस्कस करते हैं मुद्दे की बात कि क्या वो 7 सीज होते हैं। सबसे पहला सी होता है क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कॉन्क्रीट, कंसाइज, कर्टियस एंड कंसिडरेशन, ठीक है। ये वो 7 सीज होते हैं जो किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। और इन 7 सीज को हम आगे वन बाय वन बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इन 7 सीज का मीनिंग देख लेते हैं पहले। हिंदी मीनिंग क्या होता है? बेसिकली आपको बस हिंदी मीनिंग याद रखना है इनका। क्लियर का मतलब सबको पता है, साफ होता है। करेक्ट का मतलब भी सबको पता है, सही होता है। कंप्लीट का मतलब भी सबको पता है, पूरा होता है, ठीक है। अब बात आती है कॉन्क्रीट की। कॉन्क्रीट का मतलब भी यहाँ पे सही होता है। अब यहाँ पे जो करेक्ट वाला सही है और कॉन्क्रीट वाला सही है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। करेक्ट का मतलब हो गया भाई आपको जो भी आप मैसेज भेज रहे हो उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर्स मत करो, जो लैंग्वेज सामने वाले को समझ में आती है उसी लैंग्वेज में भेजो। तो उस तरीके से हो गया वो सही, कि सही सही भाषा में बात करो, आप सही भाषा में बोल सकते हो या सही शब्दों में बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब फैक्ट एंड फिगर। आप झूठ मत बोलो, मिस इंटरप्रिटेशन मत करो, वो वाला सही हो गया वो, ठीक है, कि झूठ नहीं बोलना है आपको। ऑलराइट, उसके बाद आ जाता है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है कम शब्दों में, मतलब शॉर्ट में आप जो भी चीज़ है वो कन्वे करो। उसके बाद आ जाता है कर्टियस। भाई सम्मान दो, जिसको भी आप मैसेज भेज रहे हो वो ऐसा वैसा कोई वो नहीं है, वो भी इंसान है, उसको भी आप सम्मान दो, पोलाइट वे में आप मैसेज भेजो और बहुत ज़्यादा उसकी फीलिंग के साथ खेलो मत वहाँ पे, ठीक है।
मतलब उसकी फीलिंग को कंसीडर करके बेसिकली आप कोई भी मैसेज सेंड करो, उसकी फीलिंग हर्ट नहीं होनी चाहिए। लास्ट होता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन होता है सोच समझ के, भाई सामने वाली आपकी जो ऑडियंस है उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए बिफोर यू सेंड एनी मैसेज। ठीक है, अगर आप उनसे रिलेट कर पाओगे उन मतलब मैसेज भेजने से पहले, तो आपको मैसेज की इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे बेसिक आपको मीनिंग समझ में आ गया, मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है। क्लियर का मतलब होता है साफ, करेक्ट का मतलब होता है सही, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, कॉन्क्रीट का मतलब भी दोबारा से सही होता है, जो फैक्ट एंड फिगर वाला सही होता है। उसके बाद आ जाता है कंसाइज, मतलब कम शब्दों में, कर्टियस मतलब सम्मान, और कंसिडरेशन मतलब सोच समझ के। ऑलराइट, जो ऑडियंस है उसके बारे में सोच के फिर मैसेज भेजो। अब बात आती है भाई शॉर्टकट ट्रिक की, कि इस चीज़ को याद कैसे किया जाए। तो भाई मैंने एक लाइन बनाई है हिंदी में, मतलब हंसना मत, थोड़ी सी फनी लग सकती है, लेकिन अगर वो आपने याद कर ली, वो कहीं पे लिख लेना अभी, या उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नेक्स्ट स्लाइड में है वो। अगर वो आपने याद कर ली तो आपको 7 C's दोबारा से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएंगे। वो लाइन ये है, किसी ने साफ साफ और सही कहा है, कम शब्दों में सोच के पूरा सम्मान देना चाहिए। अब स्टार्टिंग से दोबारा से पढ़ो इसको। किसी ने साफ साफ कहा है, जैसे बोलते नहीं है लोग कि भाई मैं साफ साफ बोल रहा हूँ ये चीज़, है ना। तो किसी ने साफ साफ और सही कहा है, जैसे और लोग बोलते हैं कि भाई किसी ने सही कहा है, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन तो ये होगी, किसी ने साफ साफ और सही कहा है, कम शब्दों में सोच के या सोच समझ के पूरा सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कम शब्दों में आप सम्मान दो, सोच समझ के दो, और पूरा सम्मान दो किसी को, है ना। तो इसमें आपको जो कीवर्ड्स याद रखने हैं वो ये हैं, साफ साफ, सही, कम शब्दों में, सोच के, पूरा और सम्मान। यही सारे हैं 7 C's हमारे। ठीक है, साफ साफ का मतलब आप सबको पता है, क्लियर होता है। ठीक है, और उसके बाद सही का मतलब भी आपको सबको पता है, करेक्ट होता है या कॉन्क्रीट होता है। दो मतलब हो सकते हैं सही के, हमने पहले वाली स्लाइड में कवर कर लिया है। करेक्ट का मतलब होता है ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। कॉन्क्रीट का मतलब होता है झूठ फरेब नहीं होना चाहिए उसमें, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आप जो भी चीज़ बोलो वो बोलो। ठीक है, उसके बाद आता है कम शब्दों में। कम शब्दों का मतलब हो गया कंसाइज होना चाहिए आपका मैसेज। ठीक है, उसके बाद आता है सोच के। सोच के मतलब आपको सामने वाले को सोच के बोलना है, सामने वाले को कंसीडर करके बोलना है जो भी बोलना है। उसके बाद आ जाता है पूरा, मतलब कंप्लीट, जो भी मैसेज आप भेजो वो पूरा भेजो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। उसके बाद आता है सम्मान देना। सम्मान का मतलब होता है कर्टेसी, उसकी फीलिंग के साथ नहीं खेलना है, आपको सम्मान देना है वहाँ पे। ठीक है, तो ये होते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपकी मर्जी है, आपको याद रखना है तो शॉर्टकट ट्रिक यही थी कि किसी ने साफ साफ कहा है और सही कहा है, कम शब्दों में सोच समझ के पूरा सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला सी होता है हमारा क्लियर, जिसको बहुत लोग क्लैरिटी भी बोलते हैं, तो दोनों सेम चीज़ होती है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। द मैसेज शुड बी क्लियर एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल टू द रिसिपिएंट। जो भी आप मैसेज भेज रहे हो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें फालतू की चीज़ें नहीं भरी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मुहावरे वगैरह नहीं होने चाहिए, है ना, ताकि जो सामने वाला इंसान है वो भी ईजिली आपके मैसेज को समझ पाए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर अबाउट द पर्पस ऑफ द मैसेज यू आर डिलीवरिंग। जो भी आप मैसेज भेज रहे हो उसका पर्पस क्या है। जैसे कि आप किसी अपने फ्रेंड को कॉल करते हो तो उसका कोई पर्पस रहता है ना, जैसे मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ कि हाँ भाई और क्या हाल है, तो हाल चाल पूछना उसका पर्पस हो गया। हाँ भाई कल मूवी देखने चलेगा क्या, कल पार्टी करेगा क्या, तो वो भी सारी क्या चीज़ें होगी, पर्पस हो गई। तो आप जो भी मैसेज भेज रहे हो उसका एक पर्पस होना चाहिए, और वो पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए। पहले आपको वो चीज़ क्लियर होगी तभी आप सामने वाले को वो चीज़ क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो कोई भी कम्युनिकेशन करने से पहले आप खुद से पूछो, हाँ भाई इस कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है। ठीक है, तभी आप उस कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना पाओगे। इट इज़ एसेंशियल दैट द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इज इटसेल्फ क्लियर। यू शुड अवॉइड यूजिंग जार्गन्स, यूज सिंपल लैंग्वेज एंड फोकस ऑन द कोर पॉइंट्स ऑफ योर मैसेज। बिल्कुल सही बात है, जो भी आप मैसेज भेज रहे हो उसका जो कंटेंट है कि आप एक्चुअल में भेज क्या रहे हो, उसमें ज़्यादा जार्गन्स यूज़ नहीं मत करो, उसमें बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज रखो कि ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए सामने वाले को, और जो भी कोर पॉइंट्स हैं कि आप बोलना क्या चाहते हो उस चीज़ को ही मेंशन करो। तो पहला सी हो गया क्लियर। ठीक है, किसी ने साफ साफ कहा है वाला जो क्लियर होता है ना, साफ साफ, वो आ गया यहाँ पे। अब किसी ने साफ साफ कहा है और सही कहा है, तो सही कहा है मतलब करेक्ट।
नो ग्रामेटिकल एरर्स इन द कम्युनिकेशन। जो भी आप चीज़ भेज रहे हो, अगर आप रिटर्न में भेज रहे हो तो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स मत करो, या आप कुछ बोल रहे हो तो सामने वाले को वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, वो करेक्ट लगनी चाहिए उसको, ठीक है। यूज द मोस्ट सूटेबल लैंग्वेज फॉर योर स्पेसिफिक मैसेज, ठीक है। अगर सामने वाले को, या जापानीज़ के सामने जाके इंग्लिश में बात करने लग जाओगे, या चाइनीज़ के सामने जाके चाइनीज़ बंदे के सामने इंग्लिश में बात करने लग जाओगे तो उसको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए उनके हिसाब से जो लैंग्वेज है वो आपको यूज़ करनी चाहिए, ट्रांसलेटर्स यूज़ करने चाहिए, ताकि जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो सके वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, इफ़ योर ऑडियंस स्पॉट्स एरर दे विल बी डिस्ट्रैक्टेड एंड दिस विल रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ योर कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोई चीज़ लिख के भेज रहे हो किसी को, और जैसे कि आपको मान लो किसी ने कुछ भेजा और आपने सेकंड लाइन में देख लिया भाई इसकी स्पेलिंग ही नहीं आती इसे, तो यार कैसा बंदा होगा यार ये, तो आपके दिमाग में कुछ और चलने लग जाता है। उस टाइम पे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि ओरिजिनल मैसेज क्या था, क्या कम्युनिकेट किया गया था, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी आप मैसेज भेज रहे हो उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है, जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है उस लैंग्वेज के हिसाब से वो मैसेज है, ठीक है। थर्ड आ जाता है कॉन्क्रीट। करेक्ट के बाद आता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब ये होता है सही, लेकिन ये दूसरा वाला सही होता है, फैक्ट एंड फिगर्स वाला सही होता है ये। सबसे पहला आ जाता है नो रूम फॉर मिस इंटरप्रिटेशन। वहां पे मिस इंटरप्रिटेशन मत करो, आप फॉल्स चीजें या फॉल्स इंफॉर्मेशन मत दिखाओ। वहां पे जो चीज़ फैक्ट है उसी को शो करो उस मैसेज के अंदर, ठीक है। बहुत लोग होते हैं, जैसे कि मैं किसी से पूछ लेता हूँ भाई आपके घर पे एलपीजी सिलेंडर कितने का आता है, वो बोल देगा भाई मेरे घर पे तो 5,000 रुपये का आता है। यार वो चीज़ मिस इंटरप्रिटेशन है, वो चीज़ सही नहीं है, वो मेरे को भी पता है। तो आप जो भी चीज़ बोल रहे हो वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो और सही चीज़ें बोलो, ऑलराइट। मैसेज शुड बी सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोई मैसेज भेज रहे हो तो उसको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अगर भेजोगे तो अलग ही कॉन्फिडेंस दिखता है आपके मैसेज में, ऑलराइट। तो कॉन्क्रीट का मतलब तो ये हो गया कि कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए, उस वाले वे से वो सही होना चाहिए, ठीक है। सही सही चीज़ें मैसेज में भेजो। फोर्थ आ गया कंसाइज, कम शब्दों में। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू द पॉइंट एंड कीप योर मैसेज शॉर्ट एंड सिंपल। बिल्कुल सही बात है। अगर आप लंबी लंबी गाथाएं सुनाने लग जाओगे, मतलब कोई किसी भी चीज़ की कहानियां बना बना के सुनाने लग जाओगे, तो जो भी आपकी ऑडियंस होगी आप में से इंटरेस्ट वो लूज करने लग जाएगी, है ना। तो इसलिए टू द पॉइंट कोई भी चीज़ बोलो और अपने मैसेज को शॉर्ट और सिंपल रखो, बेकार की उसमें बातें डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट। तो कंसाइज रखो, कम शब्दों में रखो अपने मैसेज को। द सेंडर शुड अवॉइड द लेंथी सेंटेंसेस एंड ट्राई टू कन्वे द सब्जेक्ट मैटर इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स। बिल्कुल सही बात है। बहुत ज़्यादा लेंथी सेंटेंसेस यूज मत करो। अगर शॉर्ट में उस चीज़ को आप बता सकते हो तो उस चीज़ को शॉर्ट में बताओ। अभी जैसे कि मेरा ये पीपीटी का ही एग्जांपल लो, अगर मैं कंसाइज के बारे में बता रहा हूँ तो मैं उसको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैं इसके ऊपर पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इसकी जगह मैं पैराग्राफ भी लिख सकता था, 5-6 लाइन के, 7-8 लाइन के पैराग्राफ लिख देता भाई, उसको मैं पढ़ के सुना देता, है ना। तो उसकी जगह पे अगर आप शॉर्ट में बता सकते हो, अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हो शॉर्ट में, तो शॉर्ट में करना चाहिए। शॉर्ट सेंटेंसेज आर मोर लाइकली टू कीप द अटेंशन ऑफ द लिसनर। अगर आप इस चीज़ को सुन रहे हो और शॉर्ट सेंटेंसेज में इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ तो आपका अटेंशन बना रहेगा इस वीडियो में, ऑलराइट। फिर आ जाता है कंसीडर। सामने वाले को कंसीडर करो। द सेंडर मस्ट टेक इन टू कंसिडरेशन द रिसीवर्स ओपिनियन, नॉलेज, माइंडसेट, बैकग्राउंड एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे कि इस वीडियो का आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि मेरे को स्टूडेंट्स का पता है कि उनको क्या चाहिए, उनको किस तरीके से पढ़ाई में मन लगता है। अगर मैं आपको अभी यहाँ पे पढ़ाने लग जाऊँ बहुत ज़्यादा उस वे में कि हाँ भाई सब कुछ तो आता ही होगा आपको, या मतलब समझ रहे हो ना, जैसे बहुत ज़्यादा बोरिंग बोरिंग लेक्चर्स होते हैं, अगर मैं वो देने लग जाऊँ तो भी आपको वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं दिखेगा, ऑलराइट। तो इसलिए सामने वाले अपनी ऑडियंस को कंसीडर करो बिफोर डिलीवरिंग एनी मैसेज। द सेंडर मस्ट रिलेट टू द टारगेट रिसिपिएंट एंड बी इन्वॉल्व। जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडीज़ में होता है, आपने देखा होगा भाई, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी क्राउड वर्क वाली, कि वो भाई क्राउड से बात कर रहे होते हैं, उनको जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, भाई उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, वो ऑडियंस का इंटरेस्ट जगाना चाह रहे हैं कि हाँ भाई ऑडियंस के बारे में वो जानेंगे तो उनको पता रहेगा कि कैसे ऑडियंस को मैसेज डिलीवर करना है और उनका अटेंशन वहाँ पे बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंप्लीट, मतलब पूरा पूरा मैसेज डिलीवर करो, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। द मैसेज मस्ट इंक्लूड ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द इंटेंडेड ऑडियंस।
उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ भी मिसिंग नहीं रहना चाहिए। मतलब अगर उसने कुछ पूछा है, अगर किसी ने कुछ पूछा है आपसे या आप किसी को कुछ बता रहे हो, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करो ताकि कोई डाउट का स्कोप ना रह जाए। ऑलराइट। A complete communication always gives additional information wherever required. It leaves no question in the mind of the receiver. ठीक है, रिसीवर के माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, वो आपको दोबारा से रीच आउट नहीं करेगा ज़्यादातर। अगर उसको डाउट रहता है तो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी साइड से हमेशा कोशिश करो कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो उसके अंदर सारी डिटेल्स प्रोवाइड करो। ऑलराइट। लास्ट आ जाता है कर्टियस, मतलब सम्मान देना। सम्मान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्युनिकेशन में। अगर आप बदतमीज़ी से बात करने लग गए, आप दूसरों की फीलिंग की कदर ही नहीं करते, तो आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। मैं इस वीडियो का एग्जांपल ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आप लोग तो अनपढ़ हो यार, ठीक है, आपको तो क्या ही पढ़ना वढ़ना तो आता नहीं है, चलो इसी बहाने 7 C's पढ़ा देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे, बोलोगे सोनू सर ने पढ़ा दिया, ये वो, है ना। तो वहाँ पे है ना, आपकी फीलिंग के साथ मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पे आपकी फीलिंग को हर्ट कर रहा हूँ, आपको कर्टेसी का उल्लंघन कर रहा हूँ। यहाँ पे 7 C's है कर्टेसी में। ऑलराइट, या कर्टेसी भी बोल सकते हैं, कर्टियस भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे मेरा जो कम्युनिकेशन है वो पूरा नहीं हो रहा है, या मेरा कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है। और प्लीज़ यार इस चीज़ से हर्ट मत हो जाना, क्योंकि ये बस एक एग्जाम्पल के लिए था। ठीक है, तो हाँ, कर्टेसी में क्या होता है या कर्टियस में क्या होता है, यू कैन इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ योर कम्युनिकेशन बाय बीइंग पोलाइट एंड शोइंग योर ऑडियंस दैट यू रिस्पेक्ट देम। ठीक है, बहुत ज़्यादा पोलाइट रहो आप, जो भी आप मैसेज भेजो, और जो भी आपकी ऑडियंस है उनको दिखाओ कि हाँ भाई आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तब आप अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करो। ऑलराइट। Courtesy implies taking into consideration both viewpoints as well as feelings of the receiver. क्योंकि आप जब भी कोई मैसेज डिलीवर करते हो तो रिसीवर को डिलीवर करते हो, तो रिसीवर्स की जो रिसीवर होती है या जो रिसीवर होता है उसकी फीलिंग के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना है, उसकी फीलिंग को कंसीडर करते हुए कोई भी मैसेज डिलीवर करना है। जैसे कि एक एग्जांपल लो कि आपने कॉल किया, आप अमेज़ॉन के कस्टमर हो, आपने कुछ ऑर्डर किया अमेज़ॉन पे, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी या उससे आपको कुछ नुकसान हो गया। आपने मान लो कि एक वॉशिंग मशीन ऑर्डर करी और उस वॉशिंग मशीन में कुछ ख़राबी थी, जिसकी वजह से आपका बहुत एक महंगा कपड़ा जो है वो ख़राब हो गया, उस वॉशिंग मशीन में फंस गया या फट गया, कुछ भी चीज़ है। आप अमेज़ॉन को कॉल करते हो ये चीज़ कंप्लेन करने के लिए। अब अमेज़ॉन में जो कॉल उठाता है वो आपको बोलता है भाई कपड़ा तो फट गया, उसकी तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपका मशीन जो है वो एक बार दिखा लीजिए टेक्नीशियन को, ये सारी चीज़ें बोल देता है। तो अगर इस वे में वो आपसे कम्युनिकेट करता है तो आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील होगा कि यार एक तो इनके आइटम की वजह से मेरा नुकसान हो गया, ऊपर से ये इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे अमेज़ॉन एम्प्लॉय को कर्टियस रहना पड़ेगा अपने कस्टमर्स के साथ। ठीक है, क्योंकि उनके आइटम की वजह से कस्टमर को नुकसान हुआ है, उनको ऑलरेडी बहुत बुरा फील हुआ है। तो जो भी वो मैसेज भेजेंगे, जो भी वो रिप्लाई करेंगे वहाँ से, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट होना चाहिए और उसमें अपॉलॉजी शो होनी चाहिए। ऑलराइट, तभी वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, अदरवाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहाँ पे नहीं माना जाएगा। तो इसलिए कर्टेसी किसी भी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है। तो यही थे कुछ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। दोबारा से मैं वो वाक्य रिपीट कर देता हूँ। किसी ने साफ साफ और सही कहा है, किसी ने साफ साफ और सही कहा है कि कम शब्दों में सोच समझ के पूरा सम्मान देना चाहिए। ऑलराइट, तो किसी ने साफ साफ अगर कहा है तो वो क्लियर हो गया, सही हो गया। सही का मतलब हो गया करेक्ट और कॉन्क्रीट। कम शब्दों में कहा है मतलब कंसाइज। सोच समझ के मतलब कंसीडर। पूरा का मतलब हो गया कंप्लीट। और सम्मान देने का मतलब हो गया कर्टेसी। ऑलराइट, और अगर आप ये 7 C's कम्युनिकेशन सीख जाते हैं तो आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं। अवेयरनेस ऑफ दीज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन मेक्स यू एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। ऑलराइट, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर इस टॉपिक में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको फीडबैक देना है तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फीडबैक कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ नेगेटिव फीडबैक और अ पॉजिटिव फीडबैक। अगर आपको कुछ अच्छे शब्द लिखने हैं तो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव फीडबैक देना है कि क्या मैं इम्प्रूव कर सकता था, तो भी आप वो चीज़ लिख सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो अगर पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और पसंद नहीं आई तो प्लीज़ शर्माना मत, आप डिसलाइक कर सकते हो। ठीक है, तो और अगर चैनल पे नए आए हो तो फिर सब्सक्राइब किए बिना तो प्लीज़ मतलब पेज स्विच मत कर देना गलती से, किसी और उस पर मत चले जाना।
तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।